क्योंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक शब्दों में वाचिक मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संस्थापक क्या चाहते थे, हमारी शिक्षण संस्थाओं से कैसे नागरिक जाने चाहिए देश के लिए, इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को होना चाहिए और उसके अनुरूप हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने आप को तैयार करना होगा। और यही तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक चाहते थे, यही तो, इसी के लिए तो महाराणा प्रताप ने अपना त्याग और बलिदान दिया, इसी के लिए उनको जंगलों में जाकर के देश की स्वाधीनता के लिए भले ही घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन दुश्मन के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने झुकेंगे नहीं, विदेशी हुकूमत के सामने किसी भी प्रकार से हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। यही भाव था कि जंगल में भले घास की रोटी खानी पड़ी हो, लेकिन देश का स्वाभिमान और देश का गौरव नीचे नहीं गिरने देंगे। यही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने, यही शौर्य और पराक्रम का, यही बलिदान की एक नई प्रेरणा इस देश के अंदर भरी थी। यही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके आज से 88 वर्ष पहले इसी संकल्प के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने आपके बीच में निरंतर दशकों तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक एक संस्था को सींचते गए, उसको आगे बढ़ाते गए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गए, और आज उसका परिणाम है कि एक विराट वट वृक्ष के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के भी आदर्श के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।